नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18। आज हम लोग इमामगंज ब्लॉक के हमारे साथ में पूर्व जिला बीजेपी के हैं जो धनराज शर्मा जी हैं। आज इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आज के चुनाव जो हो रहा है, शिक्षक संघ का चुनाव और साथ ही साथ स्नातक का जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उस पर बात करेंगे कि कैसा चुनाव चल रहा है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार जीतेंगे या फिर कोई और उम्मीदवार जीतेंगे? भाई जी, आप पत्रकार हैं और लोकतंत्र में पत्रकार का, मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप लोगों को भी अनुभव हो रहा होगा। आज हम अपने बूथ पर, इसलिए कि मेरा भी निवास स्थान यही है, तो मैं अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। पति पत्नी गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2, दोनों का यहाँ पर मतदान हो रहा है। इमामगंज प्रखंड में बूथ है, कार्यालय में, और शिक्षक भी लोग वोट कर रहे हैं और हम लोग स्नातक के भी लोग वोट कर रहे हैं। और आप जो लोगों का आवागमन हो रहा है, जो लोगों में उत्साह देख रहे हैं, वो उत्साह सरकार परिवर्तन के लिए एक मैसेज देने वाला उत्साह होगा। और ये 2 सीट, और आज जो पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, सभी सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। और लोगों ने ये मन बना चुका है कि ये सभी सीट जीत करके विधान परिषद का और बिहार सरकार को मैसेज देना है कि आने वाला दिन में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एक चीज टोकना चाहूंगा सर आपसे कि जो बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं और भी बिहार में हर एक जगह पे खड़े हैं, 2022 के पहले आपका सरकार था, यानी बीजेपी का गठबंधन का सरकार था, डबल इंजन का सरकार कहा जाता था। उस टाइम आप शिक्षा का विकास नहीं कर पाए, उस टाइम आप स्टूडेंट रोजगार के मामले में कुछ नहीं कर पाए। तो आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कर लीजिएगा? आपको, आप पे जनता कैसे ट्रस्ट करेगी कि आप विपक्ष में होकर के भी हमारा विकास कीजिएगा? 1990 में भी सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का ही देन था कि लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में भी अगर जो माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बना तो भारतीय जनता पार्टी का ही देन था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। और सभी पर प्रयोग करके और सभी के साथ जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का स्थिति को सुधारने का काम किया है, चाहे विकास का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो। एक मिनट भाई जी सुन लीजिए, हमने सब जगह प्रयोग किया कि मैं बेहतर से बेहतर सरकार दे सकूं। लेकिन अब जो है ये लगने लगा है कि एनडीए सरकार स्वयं बनाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वयं बनाए, तभी देश का विकास होगा, तभी राज्य का विकास होगा। और बिहार सबसे पीछे जा रहा है। मेरा आगे यूपी निकल रहा है, मध्य प्रदेश निकल रहा है, और जगह निकल रहा है। बिहार क्यों पीछे है, इसका चिंतन और इसका चिंता पूरे लोग कर रहे हैं। अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। लेकिन सर, इस चिंतन में हम थोड़ा सा टोकना चाहेंगे कि जो आप बोल रहे हैं कि हम चिंतन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जब 15 साल सरकार में आप बने हुए थे, उस टाइम चिंतन करना चाहिए था आपको, जिसमें शायद आप चूके हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह करके इस बात को उठाया है और जोरदार तरीके से उठाया है कि भाई राज्य का विकास हो, स्टूडेंट का सही समय पर परीक्षा हो, बेरोजगारों का रोजगार मिले, ये मुद्दा हमेशा उठाया गया। जब इन्होंने नहीं माना है, तब इस तरह का पहल करके, और माननीय गृह मंत्री जी, देश के अपने लोकप्रिय गृह मंत्री जी ने आम सभा में बोल दिया है कि अब नीतीश कुमार जी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोगों से मिलके, लोगों को समस्या के साथ खड़ा होकर के बिहार में सरकार अपनी बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, एनडीए का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अभी छठ में नीतीश कुमार जी बीजेपी के एक नेता के घर गए थे छठ का प्रसादी खाने, तो कयास लगना शुरू हो जाता है कि फिर सरकार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी बना लेगी। कोई प्रश्न नहीं उठता, इसलिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने एकदम ओपन मंच से बोल दिया है, कोई प्रश्न नहीं है। आना जाना एक दूसरा बात है, प्रसाद खाना, प्रसाद को पार्टी में मत बांटिए। वो तो लोग किसी की अभी कोई जाकर के प्रसाद खाता है, जाता है, शादी ब्याह में जाता है और उसको करता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अब पुनः नीतीश कुमार के साथ जाने वाला नहीं है। अच्छा, 2025 का जब चुनाव आएगा तो आप चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जाएगी, तो अब मेन मुद्दा क्या होगा? आप हमारे जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको लगता है कि गया जिला में जो इमामगंज क्षेत्र है उसका विकास कैसे होना चाहिए,
क्योंकि आप जब जीतन राम मांझी को लेकर के आए थे, 2 बार लेकर के आई एनडीए सरकार, खासकर एनडीए लेकर के आए। जीतने के बाद भले वो आरजेडी में चले जाए वो बात अलग है, लेकिन दोनों बार आप लेकर के आए। लेकिन इमामगंज का जितना विकास होना चाहिए था विकास हुआ। आपसे सवाल है कि मैं बोल रहा हूँ नहीं हुआ, तो आप क्या नहीं मुद्दा हुआ लेकर के आइएगा? देखिए, मेरा लक्ष्य और मेरा नारा साफ है। भारतीय जनता पार्टी का नारा साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस नारा के साथ हम बिहार में विकास करेंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि अभी के जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो रामचरितमानस पर कुछ टिप्पणी किए थे, उस पर आपका क्या विचार है? भाई जी, आपको नहीं पता है, मैं जानकारी दे देता हूँ। मेरा उसमें गवाही गुजर चुका है और मैं एक जो है से परिवारवाद याचिका दायर कर चुका हूँ कोर्ट में, और उसमें गवाही पूरा हो गया है। मेरा केस चालू होने वाला है और मैं मुस्तैदी से उसमें गवाही गुजरवाऊंगा और मैं केस लड़ूंगा और उनको इस कोर्ट में, न्यायालय में, माननीय न्यायालय में आना पड़ेगा। जो उन्होंने धर्म के नाम पर, जात के नाम पर जो आज तक राजनीति किया वो चलने वाला अब नहीं है। कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई है उस पर कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी विफलता साबित होगी कि जो सदस्यता उनकी गई है, क्योंकि जब उनको सजा दोषी करार दिया गया, साथ ही साथ 30 दिन का जमानत भी दिया गया था, स्टे भी लगाया था, उसके बाद भी उनके सदस्यता जो है नहीं जाना चाहिए था। इस पे क्या विचार है आप? देखिए, राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई, ये माननीय न्यायालय के द्वारा फैसला है, कोई व्यक्ति के द्वारा फैसला नहीं है। जैसे अब जब 2 साल की सजा मिल गई तो संविधान, चाहे एक गरीब परिवार का सदस्य हो या राजा महाराजे का बेटा हो, सबको कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके काम करना होगा। जब उनको 2 साल का सजा हुआ तो कोई भी निर्वाचित पद पर जो भी व्यक्ति होता है उनका सदस्यता रद्द। साथ ही साथ कोर्ट ने स्टे भी लगाया था जमानत देते हुए। जमानत अलग बात है, सदस्यता अलग बात है, और इसमें जो है से सदस्यता रद्द हुई है तो निश्चित रूप से संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके और लोकतंत्र के दायरे में रह करके कार्य को किया गया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।